आई नो मैं लेट हूँ पर स्वागत है आपका RS अनफिल्टर्ड के एपिसोड 1 में, जहाँ हम अपने नॉर्मल कंटेंट से हट के डिस्कस करेंगे एनिमे और मांगास की अच्छे और बुरे साइड की एंड ऑल्सो रिव्यूज एंड डॉक्यूमेंट्रीज भी। सो देखो, नो डाउट सभी बाकी और किंगन फैंस एक्साइटेड है बाकी एंड किंगन की क्रॉसओवर को देखने के लिए, और इसका ट्रेलर जब से आया है तब से सभी ने अपने थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया है। पर आज मैं अपनी राय बताऊंगा बाकी एंड किंगन की क्रॉसओवर मूवी के बारे में। सो हमें इस मूवी में 3 मेजर फाइट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हानायमा वर्सेस सॉपेंग। देखो, हानायमा के लिए सॉपेंग उतना भी अच्छा चॉइस नहीं है। जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि सॉपेंग अच्छा है पर परफेक्ट नहीं है हानायमा के साथ भिड़ने के लिए। उसकी जगह वकात्सुकी या फिर सेकिबिया परफेक्ट रहते। वकात्सुकी के साथ ही हानायमा का मैचअप होना चाहिए था, यही परफेक्ट रहता। पर खैर, सॉपेंग भी बुरा नहीं है, अब देखने में मजा आएगा। एक बंदा जो कि इतना प्लेफुल एंड लाउड है, वो कैसे भिड़ेगा शांत हानायमा से। उसके बाद रायन वर्सेस जैक। इस मैच को देखने के लिए सभी फैंस पागल है। आई मीन लिटरली लोग बाकी और ओमा की जगह ये मैच देखने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर मॉन्स्टर्स है, एक काटता है तो दूसरा फाड़ता है। हमें इसी सीन में जैक का फेस भी दिखाया गया था, जिसको कि आधा पिकल ने खा लिया था। मतलब ये स्टोरी पिकल आर्क के बाद प्लेस करता है, और उसके बाद हमें दिखेगा मेन फाइट, यानी कि ओमा वर्सेस बाकी का फाइट। इसमें शायद ओमा अपना एडवांस एंड बाकी अपना डीमन बैक यूज करे। और भी थोड़े फाइट्स हमें टीज किया गया था, जैसे कि जूलियस और ओलिवा। एंड अगर इनका फाइट होता है तो ये देखने में काफी मजा आएगा। और उसके बाद मोटेवा वर्सेस गाया। गाया से अच्छे चॉइस मोटोवे होते, पर खैर ये भी सही है। उसके बाद हमें एडम डेडले और चिहारू शिवा का फाइट को भी टीज किया गया था। हमें इतना तो पता लग ही गया है कि इस मूवी में हमें द अंडरग्राउंड एरिना वर्सेस किंगन एसोसिएशन का लड़ाई देखने को मिलेगा। पर मेरे हिसाब से यहाँ फाइट्स के अलावा भी एक सेकेंडरी स्टोरी लाइन होगा, जैसे कि काकू ने यहाँ कहा था कि अगर चीजें गलत हुआ तो हमें खा लिया जाएगा। अब शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि जो कंपनी जीतेगा वो दूसरी कंपनी को अपने कब्जे में कर लेगा, या फिर कुछ और भी हो सकता है। और यहाँ हम काट्सुमी और रित्सु को भी अपने फाइटिंग पोस्ट में देखते हैं। मे बी वो भी किसी से फाइट करे, और पीछे जय खानमा को भी हम देख सकते हैं बाकी से बात करते हुए। अब बात कर लेते हैं आर्ट स्टाइल के बारे में, जिस पर लोग भड़के हुए हैं। सो देखो, प्रॉब्लम ये है कि दोनों सीरीज यानी कि किंगन एंड बाकी अलग अलग आर्ट स्टाइल में बनाया गया है। किंगन को बनाया गया है 3D में और बाकी को बनाया गया है 2D में। अब ऐसा तो नहीं है कि 2D और 3D एक ही फ्रेम में अच्छा लगता है, और इसीलिए किसी का तो आर्ट स्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा ना। सो इसीलिए किंगन का आर्ट स्टाइल को बस इस मूवी के लिए 3D से 2D किया गया। अब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों के हिसाब से किंगन 2D में बेकार लगता है। अब ऐसा लगने का रीजन ये हो सकता है कि किंगन को लोगों ने बस 3D में ही देखा है। बहुत लोग कहेंगे कि बाकी को भी 3D में किया जा सकता था, पर भाई बाकी 3D में बकवास लगेगा, और ये मूवी 2D में ही अच्छा है। एक और बड़ी प्रॉब्लम फैंस के हिसाब से है बैड एनिमेशन। जैसे कि इस सीन को देखो, जहाँ ओमा के बॉडी पर ज्यादा डिटेल में काम नहीं किया गया है, और इस सीन में अब जूलियस का फेस का एनिमेशन देख सकते हो। अब देखो, मेरी मानो तो एनिमेशन ठीक ही है, उतना भी कुछ बुरा नहीं है, अब ज्यादा अच्छा भी नहीं है। एनिमेशन की कमी आपको लग सकता है किंगन की कैरेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि पहली बार उनको हम 2D में देखने वाले हैं। हम इस सीन में भी थोड़ा बहुत एनिमेशन की कमी देख सकते हैं। आफ्टर ऑल उतना भी कुछ बुरा नहीं है एनिमेशन। एक और बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको लेके फैंस बहुत ज्यादा चिंतित है। वो है लड़ाई के बीच में लॉन्ग लेक्चर्स। जैसे हमें बाकी में बहुत सारे लेक्चर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप बाकी वर्सेस पिकल का मैच देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बीच लड़ाई में बहुत ज्यादा लेक्चर्स आते हैं, एक पंच और उसके बाद ही लेक्चर। किंगन में भी लेक्चर्स होते हैं, पर बहुत कम। किंगन में लड़ाई के बीच में या तो अतीत का सीन दिखाया जाता है, या फिर किसी टेक्निक का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। पर शायद इस मूवी में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ट्रेलर की इस सीन को देखो, जहाँ बाकी और ओमा एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे हैं। या फिर इस सीन को देखो, जहाँ रायन और जैक लड़ रहे हैं, एंड जिन्होंने किंगन देखा है उनको पता होगा किंगन के ज्यादातर फाइट्स नॉन स्टॉप होते हैं, और वही हमें ट्रेलर में भी दिखा। सो मे भी हमें एक्सप्लेनेशन वगैरह कम देखने को मिले। अब एक और प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए किंगन को थोड़ा ट्रोल किया जाता है। लोगों के हिसाब से किंगन बाकी के लेवल के करीब नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं सच है। पर ट्रेलर में हमने देखा कि कैसे सब एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। सो मे बी किंगन वर्स के पावर्स को बफ करके बाकी वर्स के लेवल तक लाया जाए, या फिर बाकी वर्स के पावर को नर्फ करके किंगन वर्स के लेवल तक लाया जाए। आफ्टर ऑल दोनों तरफ का पावर लेवल सेम होना चाहिए, वरना मजा नहीं आएगा। तो क्या होगा अगर ये क्रॉसओवर सक्सेसफुल रहा, तो इससे और भी सारे कंपनीज अदर एनिमेस के साथ क्रॉसओवर करेंगे, क्योंकि तब उन्हें इस सक्सेस से इंस्पिरेशन मिलेगा, और तब हमें और भी एनिमेस की क्रॉसओवर देखने को मिलेंगे। आई होप कि ये सक्सेसफुल रहे। सो या आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, और आप अपनी राय कमेंट में बताना इस क्रॉसओवर के ऊपर। वैसे बाकी वर्सेस किंगन की कैरेक्टर्स का कंपैरिजन मैं अपने चैनल पर कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे इस लड़ाई को कोई भी जीते, बट एंजॉयमेंट फुल मिलेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।